टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर वो है जो देश विरोधी बयान देता है, जो देश के खिलाफ बयान देता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है। इस देश की सरकारों के मुद्दे होते हैं हिंदू मुसलमान के मुद्दे, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे, कहीं अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे, लेकिन शिक्षा का मुद्दे पे कोई सरकार बात नहीं करती है। प्रधानमंत्री इनके, गृह मंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके, पूरी सरकार खरीद रखी है और जजों के ऊपर दबाव बनाते हैं ये लोग, सरकार को खरीदने का काम करते हैं, न्यायपालिका को खरीदने का काम करते हैं। ये लोगों ने देश के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कट्टर हिंदू मौजूद हैं। नाम है मोहित शर्मा। शर्मा जी, ये देश में क्या चल रहा है? पठान मूवी आने वाली है 25 जनवरी को और 10 तारीख को ट्रेलर आएगा। तो जो भक्तगण हैं, नफसी चिंटू हैं, माहौल बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो एक चीज आपने बोली, पहली बात तो ये कि इस देश के लोगों को आप डिवाइड मत करिए, बांटिए मत। इस देश के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले एक चीज कही कि आज हमारे साथ मौजूद हैं कट्टर हिंदू। अरे भैया, हिंदू सब एक ही जैसे हैं और हिंदू जो है ना कोई कट्टर नहीं होता है, सब लोग हिंदू सामान्य होते हैं। सबके अंदर, जिसके अंदर प्रेम, इंसानियत और मानवता है, वो सबसे बड़ा इंसान है और आपके लिए इंसान होना गर्व होना चाहिए। इंसान है पहले आप, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपको वो होने पर गर्व है या इंसान होने पर गर्व है? ये बताइए आप मुझे। दूसरी बात, ये लोग जो फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों के पास देखिए कुछ काम नहीं है। ये लोग बेचारे बेरोजगार हैं, ये मजबूर हैं, असहाय हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के 80 करोड़ राशन पर जीवित हैं। ये लोग अपना पेट पूजा मोदी जी के राशन से चलाते हैं, जो 5 किलो राशन मोदी जी देते हैं। अब उसके बाद इनके पे कोई काम धंधा बचता नहीं है। मोदी जी धन्यवाद, आप राशन दे रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद ये लोग कहते रहते हैं ना। हाँ। धन्यवाद देते रहते हैं ना। मैं क्यों कहूँ? मैं राशन थोड़ी ले रहा हूँ भाई, मैं थोड़ी राशन ले रहा हूँ। जो लोग राशन ले रहे हैं, जिनको मिल रहा है, आप राशन लेते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं मिलता राशन। तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं धन्यवाद मोदी जी? नहीं, आप कह रहे हैं उनके पास कोई काम धाम नहीं है, उनके पास काम नहीं है, ट्वीट करते हैं। हाँ, वो 2-2 रुपए ट्वीट वाले ही लोग हैं, 2-2 रुपए के ट्वीट वाले ही लोग हैं। उनके बस यही है, यहीं तक है उनका लेवल। बाकी आप उनसे पूछिए कि उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप उनसे बस इतना पूछिए, ज्यादा बड़ा नहीं। आप उनसे ये पूछिए कि शाहरुख खान ने उस फिल्म के अंदर भगवा कलर का इस्तेमाल करा है या दीपिका पादुकोण ने? अरे टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य है, जेएनयू जाएगी तो क्या होगा? यही तो सारी चीजें होंगी ना। ये मुझे बताइए, ये कौन सी गैंग है टुकड़े टुकड़े गैंग? ये बताइए आप मुझे। जेएनयू जाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है, ये आप कह रहे हैं? बीजेपी वाले तो ही कह रहे हैं। तो फिर तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्यों गंभीर आरोप? कैसी बात कर रहे हैं? वो भी जेएनयू से पढ़ी हुई है, वो भी जेएनयू से पढ़ी है भाई। मैं नहीं कहता हूं ये बात, ये आप पूछिए वित्त मंत्री का, देख लीजिए आप, वो भी जेएनयू से पढ़कर निकली है। तो ये मत बोलिए कि जेएनयू से पढ़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर होते हैं, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां से पढ़कर निकले हैं, फिर वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर वो है जो देश विरोधी बयान देता है, जो देश के खिलाफ बयान देता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है। इस देश की सरकारों के मुद्दे होते हैं हिंदू मुसलमान के मुद्दे, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे, कहीं अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे, लेकिन शिक्षा का मुद्दे पे कोई सरकार बात नहीं करती है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करती है, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार बात नहीं करती है। और अब तो सदन में भी यही बहसें होती हैं कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी। सदन में भी इसी चीज को लेकर चर्चा है, कभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, तो कभी आगरा के ताजमहल को लेकर, कभी मस्जिद की अजान को लेकर, तो कभी मंदिर के हनुमान चालीसा को लेकर। अब तो इन्हीं चीजों पर सदन में भी चर्चा होने लग गई है। तो आप ये सोचिए कि जब सदन में इन चीजों पर बहस होगी तो कैसे ये देश तरक्की करेगा? देश के डेवलपमेंट के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि चर्चा तो जब होगी जब नेता पढ़े लिखे हों। जो बीजेपी के नेता हैं, एमएलए हैं, कोई बलात्कारी है, बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर वो बलात्कारी था, आपने देखा होगा। आरोप लगा है, सिद्ध थोड़ी ना हुआ है भाई। आप कैसी बात करें, पूरे देश के अंदर सबको पता है वो बलात्कारी था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप था कि वो मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी हैं। आरोप और दोष, दोषी सर मैं क्या बोलता हूँ आपको। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मुंह से खुद कहा था ये बात कि मैं कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिल से कभी माफ नहीं करूंगा, ये बात उन्होंने खुद बोली थी। दूसरी बात ये है कि और भी बीजेपी के नेता हैं जो अभी एक चकला चलाने में पकड़ा गया था। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर एक बेटी को नए साल के जश्न के दौरान 8 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया। उस कांजावाला के घटना के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का भी नाम है जिसका नाम मनोज मित्तल है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइविंग ये लोग कर रहे थे। आरोपियों के पास लाइसेंस भी नहीं था गाड़ी चलाने का और लाइसेंस के बिना गाड़ी वो चलाए जा रहे थे। किस तरीके से एक बेटी को घसीटा गया और बेटी के ऊपर आरोप क्या लग रहे हैं कि बेटी ने जो है वो दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी, बहुत तमाम तरीके की चीजें जो है उसके ऊपर लगाई जा रही हैं। जब एक बेटी के ऊपर आरोप लगते हैं ना तो उसी को, जब एक बेटी के साथ, गरीब परिवार की बेटी के साथ जब ये घटना होती है तो यही कहा जाता है कि बेटी ने दारू पी रखी होगी, लड़की ने,
लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं निकलना चाहिए लड़कियों को बाहर, ये बताइए ना आप मुझे। लड़कियां आज इस देश में, भारत देश का नाम रोशन कर रही हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कल्पना चावला कौन थी, प्रतिभा पाटिल कौन थी, जरा इन सवालों का आप जवाब दीजिए ना। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, जरा ये बताइए आप मुझे। तो इस देश की बेटियां बेटों से ज्यादा नाम रोशन कर रही हैं और आप बेटियों के ऊपर आरोप लगा देते हैं मिनट से पहले। एक बात आप मुझे बताइए, वो महिलाएं कहां गायब हो जाती हैं? स्मृति ईरानी कहां गायब हो गई? जब स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आरोप लगते हैं तो स्मृति ईरानी सदन में खड़ी होकर चिल्लाती हैं, लेकिन जब दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महिला होकर नहीं बोलती हैं, सारी महिलाएं चुप हो जाती हैं, किसी महिला के लिए आवाज नहीं निकलती। मीडिया चैनल, अगर उसमें आरोपी मुसलमान होते तो पूरे मीडिया चैनलों का कई महीने का कोठा पूरा हो जाता है। हिंदू और मुसलमान कर देते। ट्रायल चला रहे हैं टीवी वाले, आप देख रहे हैं किस तरीके से एबीपी न्यूज, जी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी में नाम लेकर बता रहा हूँ जी, ये लोग सनसनीखेज खबरें निकाल रहे हैं। कोई सनसनीखेज खबर नहीं। अभी आपने देखा नहीं ये लोग लड़कियों को कैसे बदनाम कर रहे थे? किसने बदनाम किया? नहीं देखा नहीं आपने? न्यूज़ों पर देखिए कि कैसे लड़कियों को लेकर बोल रहे थे कि दारू पिएगा तो दारू, आदमी कहेगा दारू पिया हुआ है। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए कि आप जो है दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं वो सही है? ये बताइए आप मुझे। कोर्ट है ना, कोर्ट फैसला दे रही है। नहीं तो वो लड़कों ने जो लड़के ड्राइव करके तो उन्होंने भी तो ड्रिंक कर रखी थी, ये बताइए ना आप मुझे। और वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या आया है निकल कर सामने, आपको पता है? लड़की ने दारू नहीं पिया है तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? और आपने उस लड़की की छवि को खराब करने का काम किया। टीवी वाले तो कह रहे हैं ना, टीवी वाले के पोस्टमार्टम डॉक्टर से बड़े हो गए। ये टीवी वाले सारे के सारे चोर हैं, निकाल के खोल के जूता इनका सर गंजा कर दें सबका, टीवी वालों का। ये सिर्फ झूठ और समाज के अंदर छल फैलाने का काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान करने का काम करते हैं। 5-5 हजार रुपए में वो भाड़े के लोगों को बिठाते हैं और हिंदू और मुसलमान कराते हैं जगह जगह। है देश की बेटियों आज जो खतरे में, उनका जिम्मेदार ये टीवी चैनल वाले हैं। बेरोजगारी का सरकार से ज्यादा जिम्मेदार ये टीवी चैनल वाले हैं, क्योंकि ये मंदिर और मस्जिदों के नाम पर बहस करते हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बहस करते हैं, शिक्षा और बेरोजगारी के नाम पर बहस नहीं करते हैं। तो ये मीडिया इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकाऊ है और सबसे पहले इस देश के लोगों को देश की इस मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। नेशनल मीडिया का बहिष्कार लोगों को करना चाहिए। ऐसे लोग जो समाज में झूठ फैलाने का काम करते हैं, इनको बंद करना चाहिए ऐसे चैनलों को। अरे किसने कहा झूठ फैला रहे हैं? सच फैला रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। बोला नहीं उस लड़की के लिए कि क्या कहते हैं उसने दारू पी रखी थी, उस लड़की ने दारू पी रखी थी। अरे पुलिस भी बोल रही थी, वही मीडिया बोल रही है फिर बाद में। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैं क्या बोलता हूं आपको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप सही मानेंगे या दिल्ली पुलिस की बातों को सही मानेंगे या मीडिया की बात को सही मानेंगे? तीनों में से किसकी बात को आप सही मानेंगे? देश की जनता मीडिया की बात को मानेगी, टीवी वालों की बात मानेगी। क्यों मानेगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं मानेगी, देश के अंदर डॉक्टरों की बात को मानेगी, इनकी बात को थोड़ी मानेगी। ये तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। आप ये देखा नहीं कि 5 के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, और जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और आप एक लड़की को इस तरीके से मार देते हैं तो वो मर्डर की श्रेणी में आता है, मर्डर के। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही मर्डर नहीं किया है, 302 अभी तक नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? इस सवाल का जवाब दीजिए। ये तो मर्डर है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, ऊपर से लाइसेंस नहीं। कौन देगा सवाल का जवाब? बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल का जवाब तो दिल्ली पुलिस देगी। क्या उसमें बीजेपी के नेता जो मनोज मित्तल है उसको बचाया जा रहा है? ऐसा नहीं लगता दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ सरकार के उसकी वजह से बंधे हुए, इसलिए बंधे हुए हैं बीजेपी सरकार, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता मनोज मित्तल, जिसकी राशन की दुकान पर ड्रिंक की गई, शराब पीकर फिर मुरथल जाया गया और फिर वहां से आते वक्त उस लड़की को जो है 8 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा गया। ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी अपने जो बीजेपी का नेता है मनोज मित्तल, उसको बचाने के लिए ये सारी घटनाएं कर रही है। और ऐसा ही होगा देश के अंदर, जब अगर आप बलात्कारियों को जेल से रिहा करेंगे तो बेटियां ऐसे ही असुरक्षित होती रहेंगी। मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप बात कहते हैं मोदी जी तो ये कहते हैं, मोदी जी तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जुबान फिसल जाती है, कितनी बार फिसलती है मोदी जी की जबान। नहीं, मोदी जी से ये कहिए टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी पढ़ा नहीं जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर में से देख के पढ़ते हैं वो भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। आप मोदी जी को अनपढ़ बता रहे हैं। गृह मंत्री जी का बैकग्राउंड क्या है? गृह मंत्री जी साधु सन्यासी हैं, अच्छे इंसान हैं, तड़ीपार नहीं थे। किसने कहा? अरे आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उन्हें। तो जेल में रहे थे या नहीं रहे थे? अरे आरोप लगा था, आरोप लगना और दोषी से दोना अलग है। तो अगर कल को राम रहीम को क्लीन चिट मिल गई तो राम रहीम को आप क्या कहेंगे? बलात्कारी था या नहीं? क्या आप जानते हैं हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो 20-20 सालों जेल में बंद है और बाइज्जत बरी किए जाते हैं। हाँ, तो उनकी जो जिंदगी खराब होती है उसका क्या होता है ये बताइए। अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा था। अच्छा, जेल गए हुए थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। अच्छा,
दंगा जो गुजरात में हुआ था, अरे पूरा आप मामला खत्म हो गया। सरकार सुनिए, ये जनता को जो आप पागल बनाते हैं ना, हाथ में भोंपू लेकर और ये गिटार की तरह बजे जा रहे हैं, जरा दूसरे की भी सुनिए। ये नॉन स्टॉप बिल्कुल चढ़ी गए हैं ट्रेन में, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हैं। अरे थोड़ा रुकिए, जरा सब्र कर देखिए पूरा आप क्या है। आप नहीं, आप ये बताइए जो सरकार में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, हैं, सदन में खड़े होकर थे मेरे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, आज मुकदमे उन पे हटेंगे नहीं, क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि सरकार में है, प्रधानमंत्री इनके, गृह मंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके, पूरी सरकार खरीद रखी है। और जजों के ऊपर दबाव बनाते हैं ये लोग, सरकार को खरीदने का काम करते हैं, न्यायपालिका को खरीदने का काम करते हैं। ये लोगों ने देश के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी है। और देश के अंदर इसी प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा जब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी। और अगर उन अपराधियों की जगह कोई मुसलमान होता तो अब तक इस देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो गए होते। और वो कौन से दल निकल के आते हैं, अजरंग दल, बजरंग दल, ये परिषद में, वो परिषद में, ये हिंदुओं का ठेकेदार, मैं वो हिंदुओं का ठेकेदार। अब सारे ठेकेदार गायब हैं, अब एक भी ठेकेदार आकर नहीं बोल रहा है। आप किसके ठेकेदार हैं? आप किसके ठेकेदार? मैं इस देश का ठेकेदार हूं। मैं अपनी माँ से ज्यादा, मैं अपनी माँ से, सुनिए, मैं अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्रेम करता हूँ। और चाहे बेटी मौलाना की हो, चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है और हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है। और आपको एक समान कहते हैं, देश सर्वप्रथम बीजेपी कहती है। अच्छा, बीजेपी के लिए अगर देश सर्वप्रथम होता ना, तो पुलवामा में जो देश के वीरों ने जो देश के वीरों ने जो जान देश पर वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। इसके अंदर अपने ही देश के कुछ लोग थे, तभी पुलवामा में हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए। तो बहरहाल ये सब चीज नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान और चाइना कांप रहा, थर औकात नहीं है मोदी के सामने कुछ एक शब्द। अरे आप एक बात मुझे बताइए, आपको कुछ दिमाग में कुछ, कहां पाकिस्तान आ गया, कौन सा चाइना, पाकिस्तान कहां से आता निकल के? पाकिस्तान का लेवल है हिंदुस्तान से बात करने का, है? आप डेवलपमेंट क्यों लेवल नहीं है? देख रहे हैं आप टीवी मीडिया दिन भर चलाती है। पागल हो चुके हैं, आपका दिमाग में थोड़े से जो है दिक्कत हो गई है। थोड़ा आराम से शांति रखिए, ठंडा पानी वानी पी लीजिए कुछ, है? एक बात आप मुझे बताइए, आज भारत देश तरक्की करने की सोचता अमेरिका से, रशिया से, आप तुलना हमारे देश की पाकिस्तान से कर देते हैं, जिसको बनाया ही हमने है? जिसको बनाया ही हमने है। आप हमारी तुलना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, शर्म तो करिए। चाइना कांप रहा है। हाँ, चाइना ऐसे कांप रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तक घुस गया। शर्म तो नहीं आ रही होगी? कांप रहा है। तो आपने जाके देखा है, मोदी जी के ऊपर आरोप मत लगाइए। वहां जाके देखा आपने, मोदी से कहीं ना टहला है एक बार अरुणाचल प्रदेश पर, और लाल आंखें तो दिखाई नहीं सकते हैं, कम से कम लाल कुर्ता पहन के दिखा दीजिए। G20 के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं ना। क्या जानते हैं? देख रहे हैं सब लोग आ रहे हैं भारत में। अच्छा, तो G20 में एक बात मुझे बताइए ना, G20 में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी थे, बाकी तो मुझे लगता है जो बाइडेन तो छोले की लाइन में लगा हुआ था, उसके कुर्ते पे छोले गिर गए थे। बाकी के नेताओं को तो दरी पे बिठा दिया था कि तुम दरी पे बैठ जाओ, मोदी जी को अकेले को सोफा दिया। कैसी बातें करते हैं? मोदी जी ने भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय लेवल लेकर गए। पहले भारत का नाम नहीं था, पहले भारत का नाम नहीं था। 1966 लेवल सुन लीजिए। अरे सुनिए, आपको पता है भारत देश के जो महात्मा गांधी जिनको बापू के नाम से आते हैं, उनकी डाक टिकटों पर फोटो छापी गई। आपको पता है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आर्टिकल लिखा था, आपको पता नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने पाकिस्तान का थर-थर पसीने छुटा दिए थे, अमेरिका कांप गया था। शास्त्री जी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी। और आप कहते हैं हिंदुस्तान को कोई जानता नहीं है। शास्त्री जी ने जवाब दिया, अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था, अमेरिका ने कहा कि आपका गेहूं बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा कि गेहूं बंद कर दो, लेकिन दोबारा मल्टीनेशनल कंपनियों को हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे। तब जय जवान जय किसान का नारा दिया। आप कह रहे हैं भारत को कोई जानता नहीं था? अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया इस देश ने। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी आजाद मुल्क के राष्ट्रपिता हैं? किसने कह दिया? आप अपनी तरफ से सर्टिफिकेट लेके बीजेपी वाले बोल रहे हैं। तो बीजेपी वालों के कहने से देश चलेगा? क्यों नहीं चल रहा है? उनके कहने से, बीजेपी वालों के कहने से, उनके कहने से चल रहा है। संविधान, इसीलिए एक बेटी को, अंजलि को इंसाफ नहीं मिल रहा है। संविधान है, बीजेपी वाले संविधान है, संविधान है बीजेपी वाले, और आप बीजेपी वालों के ठेकेदार हैं। ये बताइए ना। अरे बेहतर काम करने बताना होगा। आप लोग भटक गए हैं, आप लोग भटके हुए हिंदू हैं। आप सही रास्ते पे हैं। 10 काम गिनाइए जरा मोदी जी के बेहतरी के, गिनाइए ना। 50 काम गिना दूंगा मोदी जी के। 50 छोड़े, 50 छोड़िए। किसानों के घरों तक पैसा पहुंच रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, भगवान राम का मंदिर बन गया। ये मोदी जी ने बनाया है। बिल्कुल बनाया मोदी जी ने। मोदी जी मजदूर हैं। क्या? मोदी जी मजदूर हैं। अरे मोदी जी की देख रेख बन रहा है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था फैसला देकर? अरे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फैसला दे दिया, बना तो मोदी जी रहे ना। मोदी जी ठेकेदार है यानी? बिल्कुल ठेकेदार है मोदी जी, देश के ठेकेदार है। नहीं, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं। मोदी जी बनवा रहे हैं राम मंदिर? कौन बनवा रहा है? ठेका ले रखा है राम? कौन बनवा रहा है? इससे पहले क्यों नहीं बना? अरे राम को बनाने की औकात है किसी की? आपकी औकात है राम को बनाने की? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो राम को औकात है,
बीजेपी क्या आप क्या कह रहे हैं कि जो राम को लाए, क्या बोले बोलिए उसको पूरा हाँ, करिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे, बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले से पूछो उनके बाप की औकात है राम को लाने की, वो राम उनको लेके आए हैं, उनकी औकात है राम को लाने की, वो राम को जेल भेज लाएंगे। देंगे, जो चंदन है ना मिट जाएगा आपका। चंदन को मिटाने की औकात इस देश में किसी के बाप की नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्दों को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि जो राम को लाए, राम को लाने की औकात किसी की नहीं है। राम है तो आपका और मेरा वजूद है, ठीक है ना। तो जो बात आप बोलते हैं ना, सोच समझ कर बोलिए। और ये लोग जो उटपटांग गाने गाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, अरे अपना पहले एक बार गलेबान में झांक के देखो। अगर राम ना होते तो आपकी कोई औकात नहीं होती। राम आपको लेकर आए, राम से आपका अस्तित्व है, आपसे राम का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो राम जो है, आप कहते हैं राम को लाए हैं, राम को कोई नहीं ला सकता, और राम को लाने की आपकी औकात नहीं है। बीजेपी से इतना चिढ़े हुए क्यों इसलिए चिड़े हुए मेरे धर्म का मजाक बना के रखा। कौन मजाक बनाया? बीजेपी वालों ने। अरे चुप रहिए आप, चुपचाप खड़े होकर सुनते हैं नहीं। वहां हनुमान जी की जाति बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़े होकर कभी कहता है हनुमान जी दलित हैं, कभी कहता है हनुमान जी आदिवासी हैं। अबे भैया, तुम्हें अपनी जाति का आता नहीं, पता नहीं कि तुम कहां हो, 3 में ना 13 में तुम हनुमान जी की जाति बताने चले हो, हैं? शर्म नहीं आती है तुम्हें? पूरे हिंदू धर्म का मजाक बना रखा है। और आपसे यही कहूंगा कि भौपू लेकर देश में सच दिखाइए, गलत नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया मोहित जी। देखिए किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, और सवाल जो है सरकार से पूछ रहे हैं। जो भी लोग हैं, देश के जो जागरूक लोग हैं, उनको चाहिए सरकार से सवाल पूछे, तभी हमारे देश का भला हो पाएगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशिक साथ में नवीन कुमार नंदन, दिल्ली।